घुमा दे घुमा दे घुमा दे मारा बालाजी कमर कमर काटा। एक बार फिर हाथ उठा के बोलो दादू दयाल महाराज की, दादू दयाल जी महाराज की। साथी 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 घुमा दे घुमा दे घुमा दे मारा बालाजी कमर कमर कोटो। ऐसे नहीं, एक बार हाथ उठाओ, पूरा 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 हाथ उठाओ। आलोट के आजा हनुमान तुझे मेरे राम बुला दे। आप सब इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। सब संत महात्माओं से भी प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, ताकि कुछ कार्यकर्ता उनके साथ वाले उधर जगह। हाँ पूज्य महाराज जी, संत तो विराजे रहे हैं, संतों का तो है ही है, पर हाँ राम बुलाते हैं तुझे भेराणा धाम बुलाते, राम बुलाते हैं तुझे भेराणा धाम बुलाते। आलोट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते। कभी बिलखते नैनों से आंसू बहाते हैं। तुम अपनी मांगे दे देते इतलोगे, करे श्री राम अब
हनुमान महाराज की आलोट के आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते। हेलो, तो लीजिए, हम सभी के इंतजार की घड़ियां यही खत्म होती है। 8 करोड़ राजस्थानियों के दिलों पे राज करने वाले आपका लोक लाडला जननेता नागौर का सुरमा, नागौर सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल हम सभी के बीच है। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बजा करके नेताजी को यह एहसास करवाएं। नेताजी हम सभी के बीच में है, एक बार जोरदार तालियों के साथ नेताजी का इस्तेमाल करें, स्वागत और सम्मान करें। राजस्थान की आन बान और शान की यह लड़ाई इस लड़ाके के बिना हमेशा से अधूरी रहती आई है। आज सुबह 10 बजे। अच्छा, ऐसा है कि भजन पूरा करूं उससे पहले हनुमान जी का एक बार खड़ियाओ तो पाचा पाचा खड़ियाओ। अब हनुमान जी खड़े हुए, एक बार हाथ उठाकर ताली बजाओ जोरदार हनुमान जी के लिए। जब जब हनुमान खड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान खड़ा हुआ है और ये लाखों की संख्या का जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि हनुमान के पीछे जो ताकत है वो राजस्थान की जनता की ताकत है। और आज ये पूरा साधु समाज इस बात को देख रहा है। अब यह बंदर सेना, जो बंदर सेना है उसको शांति का पाठ हनुमान जी पढ़ाए, तो मैं आह्वान करता हूं कि हनुमान जी एक बार शांति का पाठ पढ़ा दो ताकि मैं भजन कर सकूं। रुको। बोले दादू दयाल जी महाराज की, बोले तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की, गजानंद जी महाराज की, गोविंद देव जी भगवान की, समस्त देवी देवताओं की जय, बजरंग बली की। अभी मेरा भाषण बाद में होगा। पहले प्रकाश दास जी और अन्य जो साधु संत पूरे राजस्थान और देश भर से अलग अलग पीठाधीश्वर आए हुए हैं और इस तपती धूप के अंदर आपने संदेश दे दिया कि राजस्थान भी अब उन प्रांतों में शामिल हो गया जहां तीसरी ताकतें आगामी समय के अंदर खड़ी होगी, जहां 47-45 डिग्री तापमान भी आपके हौसले को रोक नहीं सका। भाइयों, ये तो एक डोम है, अगर 4 डोम होते तो भी भर जाते, डोम कम लगा। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इस गर्मी के अंदर जहां लोग एयर कंडीशन कमरों से निकल नहीं रहे हैं और आप हजारों की तादाद साधु संतों के सम्मान में पर्यावरण को बचाने, प्रकृति को बचाने के लिए, नदी बांध नाले बचाने के लिए और बैरना धाम तो सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक है। दादू दयाल जी ने तमाम जो पंथ है उनके बीच समन्वय का काम किया। दादू दयाल जी महाराज को न तो कभी मुगलों ने यहाँ पे दादू पंथियों को, न दूसरे राजाओं ने, ये पहली बार दादू पंथियों को तंग किया है तो भजन लाल और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका खामियाजा आने वाले 2-3-4 दिन में भजन लाल को भुगतना पड़ेगा। इतना कहता हूं। मैं दोबारा भाषण देने के उससे पहले अब अपने साधु संतों को एक बार सुनोगे ना, तो बस ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, आराम से। प्रकाश दास जी आओ, उसके बाद हमारा आधे घंटे बाद एक बार जो है वहां बैठ जाए, सब बैठ जाओ, ताकि सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहां है वहां बैठ जाओ। सब बैठ जाओ, हाथ उठा के बोलो हर हर हर, बोलो दादू दयाल महाराज की, दादू राम, दादू राम, दादू राम। आओ भजन तो करें, हाँ
पर आप पहली संता की वाणी सुना हा हमारे आरएलपी सुप्रीमो आरएलपी प्रमुख से जब हम मिलने के लिए गए तो कि मैं हर बार आधी रात को आता हूं पर साधु सब सरकार और आप पहले आकर के साधु संतों का आशीर्वाद है तो आगे भी राजस्थान का आशीर्वाद आने वाला है। इस बीच सबसे पहले हमारे पूज्य संत श्री पौधाम के पीठाधीश्वर श्री राज जी महाराज से प्रार्थना हूं कि आप हम सब का नेतृत्व करते हुए आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य रामनिवास दास जी महाराज पौधाम। अरे हाथ उठा तालियां बजाओ साधु संता के लिए। अरे आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगार ए संत नहीं होता जगत में तो जड़ मरता। पूज्य महाराज राम बोलिए दादू दयाल महाराज की, भैराणा धाम की, सभी संत महापुरुषों के नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पे ये सतगुरु चरण तुम्हार। मंच पर विराजमान 1008 दादू संप्रदाय आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज एवं सभी विराजमान षटदर्शनीय महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे बीच में श्रीमान आरएलपी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल एवं उनकी समस्त टीम यहाँ विराजमान, उनको मैं बारंबार धन्यवाद और दादू दयाल महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनकी मनोकामना पूर्ण करे, यहाँ पधारे और ये परमार्थ का कार्य करने के लिए। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाए। जो परमार्थ का कार्य करते हैं वही संत है, अन्यथा वो दूसरे जो खुद का काम करते हैं वो महाराज कुछ नहीं है। गो दुज देव संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुस्तन धारी। महाराज ऐसे कोई कोई महापुरुष प्रकट होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और ये कहाँ प्रकट होते हैं? हमारे मारवाड़ की धरती के अंदर, हमारे नागौर जिला की धरती के अंदर श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल विराजमान। संत महात्मा सब ने अपना अपना विचार विमर्श किया, आपको उद्बोधन सुनवाया, लेकिन मैं भी एक छोटा सी आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं। जब भगवान राम वनवास में चले गए तो क्या उस टाइम में उनके पास में कोई राजा महाराजा नहीं थे क्या? सब थे। पूरी राजाओं से सृष्ट ये हमारा देश पूरा भरा हुआ था, लेकिन भगवान राम की कोई सहायता नहीं कर सका। किसने की? महाराज बंदरों ने की और सुग्रीव ने और हनुमान जी महाराज ने की। तो महाराज यही हमारे हनुमान जी महाराज है। हम सबको निमंत्रण दे के आए, सबको यहाँ बुलाया, लेकिन सहायता करने वाले आने वाले जो संतों में समझते हैं वही आने सकते हैं। जो संतों को महाराज दुख देने वाले यहाँ क्या करेंगे? ये तो महाराज संतों का कार्य है, और ये संतों का नहीं है बल्कि ये एक महान पुरुष जो महाराज दादू दयाल महाराज का एक साकी है। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव से दादू ये मत सार। आज जितने भी संत महात्मा जिन्होंने उद्बोधन दिया वो एक नहीं बोलने वाले जानवरों की कहानी थी। महाराज ये संत बोल रहे थे, वो हमारे संतों के हृदय के अंदर जो महाराज ये मोर है, ये जितने भी जानवर है यहाँ रहने वाले हैं, ये बोल नहीं सकते, इनमें संत महात्मा में बोले उन्होंने। आप सोचते हैं, जानते हैं, देखते हैं महाराज आज इनको इतनी जरूरत है इस जमीन की। ये जमीन कोई सरकार की नहीं है जो सरकार हमारे को देवे, ये तो जमीन हमारे दादू दयाल की है, और दादू दयाल की जमीन को दादू दयाल को देने में इनको। हेलो हेलो
हेलो, जो दादू दयाल महाराज हेलो हेलो हेलो, तो भाई ये उनको एक याद दिलाने के लिए, ये किनकी जमीन है? ये जमीन कोई महाराज सरकार अपनी तरफ से पहले छोड़ी नहीं है कि हमने छोड़ के फिर आपको वापस दे रहे हैं। ये तो अपनी जमीन है महाराज। या तो पहले कई राजा महाराजा हो गए महाराज, बताया ना हनुमान जी ने, मुगलों का शासन आया, सब कुछ आया, लेकिन किसी ने ऐसा अन्याय नहीं किया। आज अपनी चीज हम मांग रहे हैं, कोई दूसरों की चीज नहीं मांग रहे हैं, हम किसी की कोई खातादारी की चीज नहीं मांग रहे हैं। ये तो महाराज हमारे दादू दयाल की जमीन है। तो मैं ज्यादा नहीं कह के मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। सत्य राम। जो युवा साथी बीच में गैलरी में खड़े हैं उनसे आग्रह रहेगा, आपकी वजह से सब लोगों को व्यवधान हो रहा है, पीछे के लोग देख नहीं पा रहे हैं। एक इधर डोम के साइड में जो पाइप पर चढ़े हुए हैं उन साथियों से भी आग्रह रहेगा, पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं, आप प्लीज नीचे उतरने का कष्ट करें। गैलरी में जो लोग हैं वो भी बैठने का कष्ट करें। प्रकाश दास जी महाराज। अब अच्छा पूज्य हनुमान जी महाराज, एक गैलरी का महीना भीड़ ज्यादा है, थोड़ी शांति करा दियो। गैलरी खाली करो, गैलरी को खाली करो, साइडों में जो जगह है वहां बैठो सब लोग। चलो खड़े मत रहो सब, अभी लंबा चलेगा कार्यक्रम। गैलरी खाली करके, जो खाली है, और पाइपों में चढ़े हुए टूट जाएंगे पाइप। सुनो बच्चों, सब खड़े हो जाओ। अब तो वैसे ही मौसम ठंडा होने लग गया तुम्हारी वजह से। करवाओ, गैलरी खाली कराओ। अब कर देंगे। हाँ, ए जगह ए पाइपा पर लटकेड़ा है, हमें करंट का तार भी छूटेड़ा है। मैं तो देखू नाचे दिखा कोई चपकेड़ो रह जा। हाँ जगह हमें करंट का तार छूटेड़ा है भाई जी, कोई चपक नहीं जावे। हाँ स्वर दे दीजिए बेटा। हाँ जल्दी राम, तैयार। ऑर्गन का तार जोड़ दीजिए, ऑर्गन का साउंड, ऑर्गन का तार जोड़ दीजिए। लाइट आ रही को नहीं? राम, इसकी आवाज भी खोल दियो थोड़ी। अब जनता इतनी होगी कि मार तो साउंड स्पीकर की आवाज ही दबगी। राम, थोड़ा इको भी खोल दे, थोड़ा बेस भी बढ़ा दे। ऊंचा टीला रेत का अठ बदरिया को खाड़, ए मीठा बोले मोरिया यो प्यारो फेराना था। सावरिया मारा देश में तो मीठा बोले, अरे मोरिया ही बोला करा। अगर सरकार सुनी कौन तो वो सरकार का मोरिया बोल वाला है। इसलिए आवाज आप सबकी आनी चाहिए। सावरिया हमारा देश में तो मीठा बोले, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। बेराना का मोरिया किधर मुझे करे। सावरिया हमारा देश में
तो मीठा बोले, ओ मीरा ने गिरधर मिल गयो तो मिल गयो नंद किशोर। अब सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे, अब काल सिराने आ गयो तू तोरण आ गयो। बींद आज हनुमान जी बींद की नहीं आए हैं? आहा थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी, भरतरी थारी, ईश्वर के कारण जग फकीर भरतरी थारी, ईश्वर के कारण जग फकीर जागी जग मिल गया गोरख नाथ भरमना भागी। गोरख नाथ मूंद लिया चेला। लगा जाओ तेरी एक जड़ा की जो बात करो मत देरी।
राजा गया मेल के माई लगा रहा तेरी लगा रहा तेरी मिठा देवो मीठा बात करे मत तेरी तोड़े राजा पति मत हो हाथ प्रीत मत तोड़े रानी बड़ी बड़ी मेल के माई तड़प रही काया तड़प रही काया वो थारा मर जो गोर नाथ राज छुड़वाया तो मीठो लगे हंसे तो प्यारो लगे बोले बाबल मारियो कड़वा कड़वा बोल मत बोले बाबत मारियो सुरारे लागे रे तोरे बाबत मारियो कड़वा कड़वा राम बचे बोले बाबत मारियो एक बार हाथ उठा के बोलो तेजा जी महाराज की तेजा जी महाराज की अरे सूरा रे लागे रे तोरे
हाथ उठा के बोला तेजा जी महाराज की। हो तेजा जी एड़ा काई, ओ तेजा जी एड़ा काई, लिखिया विदाता लेके तेजल सु छेटी दादू जी महाराज ने मानवाड़ा कुड़कुड़ के एक बार हाथ खड़ा कर दो। दादू जी महाराज ने मानवाड़ा हाथ पूरा हाथ खड़ा करो और दोनों हाथों के साथ ताली बजाड़िए। बोला दादू जी महाराज की। ओ लीलड़ प्यारी जय जो जय, प्यारी जय जो जय जो, नाड़ से जगतपुर नाड़ से प्यारी तरफ प्यारी हमारा पीता लकिया लेट करे नादारी। साहब फिकर के बीच साकरी तेरी साकरी तेरी जनता वेला नाथ जनता करी थारी ईश्वर के कारण जग फकीरी जग फकीरी जग फकीरी बहुत बहुत आभार। एक बार गैलरी ने बालाजी हनुमान जी एक बार गैलरी ने पाचिश मारो। नेताजी के आदेश है कि गैलरी जो है इसको खाली कर दे प्लीज। आप पीछे हट जाए, खड़े होकर के देखना है तो लास्ट में सामने बड़ा टीला है, चारों तरफ पहाड़ी तक आदमी आदमी नजर आ रहे हैं, उस पर आराम से बैठ के देखें। बच्चों गैलरी खाली करो, गैलरी खाली करो, आ जाओ आराम से, आगे पीछे आ जाओ। वो भी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जो है वही बैठ जाओ, तो फिर गैलरी पैक हो जाएगी। गैलरी में जगह छोड़ते हुए बैठ जाओ और आगे पीछे हो और इसको खाली करो, दिखने दो लोगों को सबको। पढ़ रहा बताओ। बाईं ओर कुछ साथी जो ये पिलर्स पर चढ़े हुए ये भी नीचे उतरे। बाईं ओर जो पिलर्स पे चढ़े हुए हैं, पिलर्स पे जो लोग चढ़े हुए हैं वो प्लीज नीचे उतरे। तो लीजिए, जिस पंथ और परंपरा में परम पूज्य प्रकाश दास जी महाराज जैसे ओजस्वी सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और शाम के 6:30 बजने को है। 7.5 घंटे तक अगर किसी नेता की सभा चल सकती है तो इन संतों के सानिध्य में हनुमान बेनीवाल की चल सकती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ
अपने नेता, अपने नायक का इस्तेमाल करें। और लीजिए, हमारे बीच पूर्व संसदीय सचिव, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय दिलीप जी चौधरी मौजूद हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, इस मुबारक मौके पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय दिलीप जी चौधरी, पूर्व संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार, पार्टी के वरिष्ठ नेता। बोलो दादू दयाल महाराज साहब की, तेजी महाराज की। आज आचार्य श्री दादू दयाल धाम और तमाम मंच पर विराजित उस प्रदेश के से पधारे विभिन्न संप्रदाय के साधु संत महात्माओं को इनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस तपोभूमि पर एक ऐतिहासिक महासम्मेलन, महापंचायत का आह्वान किया गया और एक विशेष उद्देश्य के लिए आज ये महापंचायत पूरे प्रदेशवासियों की बुलाई गई। साधु संत पिछले 40 साल से आंदोलित है। जब मामला राज्य सरकार ने इनका सुना नहीं और ये करीब 800 बीघा जमीन राज्य सरकार ने रिको के नाम आवंटित कर दी, तो दादू दयाल धाम ही नहीं पूरे प्रदेश के साधु संतों में जन आक्रोश हुआ। जब सरकार ने नहीं सुनी तो साधु संतों ने निर्णय लिया, इस राजस्थान का न्याय का योद्धा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जनप्रिय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब हमें न्याय दिला सकते हैं। तब तमाम साधु संत बेनीवाल साहब के पास गए और आह्वान किया कि आप हमारी मदद के लिए, रक्षा के लिए आप आइए। तो बेनीवाल साहब ने आह्वान कर दिया 27 तारीख का। तो आज साधु संतों के सम्मान के अंदर हमारे न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब के सानिध्य में एक आह्वान पर राजस्थान के कोने कोने से आज 36 कौम का बच्चा बच्चा अपने साधनों से अपनी घर की रोटी खाकर साधु संत न्याय दिलाने की आज मैदान में डटा है। मैं आप सबका बहुत ही बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबकी तरफ से हनुमान बेनीवाल साहब का खास तौर से आभार प्रकट करूंगा कि आपने इस प्रदेश के अंदर किसी भी समाज, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ कहीं कोई अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, तकलीफ आई, संकट हुआ, आप अगर मैदान में उतरे तो न्याय दिलाकर ही उठे हैं, एक कदम कभी पीछे नहीं हटे। आज कांग्रेस भाजपा के लोग, सत्ता का सुख भोगने वाले लोग और सनातन धर्म का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सत्ता में जयपुर, दिल्ली में बैठे हैं और इन साधु संतों के आशीर्वाद से ये सरकारें बनती है। लेकिन संतों के साथ जो अन्याय हुआ, इनको पीड़ा दी, कष्ट दिया और आज संतों ने भी इस मन से स्पष्ट कर दिया कि हमने भाजपा कांग्रेस सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल साहब ने आज हमारी रक्षा के लिए, इस भूमि को बचाने के लिए ये गलत जो आपका रिको में आवंटन हुआ है उसको निरस्त कराने के लिए आज मैदान में उतरे हैं। साथियों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में आज आप सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और ये आज का जो आंदोलन है ये राजस्थान का एक अलग तरह का है। आज पहली बार आज साधु संतों को अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरना पड़ा और जब इनकी चुनी हुई सरकार सत्ता में बैठी है,
ये बात समझने की बात है। स्थिति मैं आपको 500-700 साल पहले ले जाऊंगा, जब मुगलों का राज था, जागीरदारों का अंग्रेज देश में सत्ता में आई, लेकिन वक्त भी दादू दयाल धाम और इस तपोभूमि को किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन ये सनातनी सरकार जो संतों का नाम लेकर सत्ता में आती रहती है, इन सनातनी लोगों ने ही इन हमारे साधु संतों को कष्ट पहुंचाया है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और राज्य सरकार से हमारी पुरजोर मांग रहेगी कि आपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो 800 बीघा जमीन रिको में आवंटित की है उसको निरस्त किया जाए और ये 800 बीघा जमीन दादू दयाल तपोभूमि के रूप में, वन क्षेत्र के रूप में इसको आरक्षित किया जाए। यहाँ हजारों पेड़ पौधे हैं, लाखों पशु पक्षी है, जीव जंतु है। आज उनकी स्थितियाँ किस रूप में है, पेड़ पौधे काट दिए। ये सारी बातों को लेकर आज साधु संत जो है भूखे प्यासे आज इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज इस तपती धूप के अंदर भी हनुमान बेनीवाल साहब के एक इशारे पर, एक आवाज पर आज जिस ताकत के रूप में आप पधारे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिमान करता हूं। आपको बेनीवाल साहब को सुनना है, मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा नहीं। मैं पुनः बेनीवाल साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिमान करूंगा कि आज राजस्थान में एक ऐसा योद्धा इस रण के अंदर लगातार काम कर रहा है, जो 24 घंटे इस गरीबों के लिए, आज किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलित और शोषित वर्ग के लिए हमेशा लड़ता है। साथियों, अभी मैं मंच पर बैठा था तो हमारे कई साधु संतों ने आह्वान किया कि आज कांग्रेस और भाजपा को हमने देख लिया, अब तीसरी शक्ति, तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में आएगा तो यह मदद की। अभी यह संतों ने आह्वान किया है और मैंने पहली बार सुना है संतों के मन की पीड़ा, इनके दिल की आवाज। आज ये संत साहिबान जो है, इनके आशीर्वाद से ही सारा सर्व समाज आगे बढ़ता है। आज आपने जो दिल की आवाज कही और हनुमान बेनीवाल साहब के लिए जो शब्द कहे कि आज किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और बेनीवाल साहब ने आकर जो है हमें संबल दिया, ताकत दी, उसके लिए संतों के दिल में एक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन को यूं ही नहीं आता है, आज संत साहिबान के मुंह से कोई बात निकलती है, ये तो तप और जप की शक्ति है और इनके दिल में जो है ईमानदारी है, सच्चाई है, नेकी है। आज ये पीढ़ी दिल से निकली है। तो 2028 का चुनाव जो है, आज ये रण जो बन गया, आज ये दादू दयाल महाराज साहब की जो तपोभूमि है, इनके साथ राज्य सरकार ने जो छेड़छाड़ी करने की कोशिश की है, उसका प्रतिफल आने वाले समय में इनको राजस्थान की जनता देगी। और आज न्याय की लड़ाई एक रणभूमि के रूप में हमारा योद्धा लड़ने के लिए आपके बीच में आ गया है। मैं पुनः हनुमान बेनीवाल साहब का बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। आप सभी दोनों हाथों से तालियां बजाकर इनका जोरदार स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सम्मान सभा शुरू हुई, उसके बाद कम से कम इस मंच के अपना संबोधन रखा और आपको जान करके इस बात की खुशी होगी कि एक भी संत का संबोधन ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये नहीं कहा हो हमारे लिए लड़ रहा है, वक्त आने पर हम उसके लिए लड़ेंगे, जो हमारा है वक्त आने पर हम उसके हो जाएंगे। मेरे जवाब देना के लिए इस राजस्थान है, राजस्थान में कौन लड़ रहा है, 36 कौम राजस्थान में कौन लड़ रहा है।
और अब इन साधु संतों के लिए इस राजस्थान में कौन लड़ रहा है? तो फिर हनुमान ये प्रदेश इन आशीर्वाद लेकर के 28 के रण में राजस्थान के हर गांव, उसके बाद मैंने भी मंचों के माध्यम से नारा लगवाया है, आज भैराणा की अरे की हुकार भरे, हनुमान जी तुम आगे बढ़ो, हनुमान जन आज की सभा इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी और सिर्फ हंगामा खड़ा कोशिश है कि ये और तुम्हारे दिल में कहीं आग जलनी चाहिए या तो मिल चुका है। कुछ युवा साथियों के मन में कसक होगी कि आज राजस्थानियों के दिलों पे वाला राजस्थान का लोक लाडला 36 कौम का नेता, शेर राजस्थान, नागौर का सुरमा, नागौर का सांसद, आपका न्याय योद्धा, आपका बड़ा भाई हनुमान जी बेनीवाल अब आपसे मुखातिब होंगे। हनुमान जी बेनीवाल का संबोधन आपको सुनने को मिलेगा। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ नेताजी को आमंत्रण दें। सभी की जोरदार तालियां, सभी के हाथ हवा में खुले और तालियों के साथ बताएं कि नेताजी आप कहेंगे जयपुर चलो तो जयपुर की तरफ रुख कर लेंगे, वरना फैसला यही करके उठेंगे जैसे कि आपकी आदत रही है। सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल, सांसद नागौर, अब आप सभी से मुखातिब होंगे। एक बार फिर हाथ उठा के बोले वीर कंवर तेजाजी महाराज की, दादू दयाल जी महाराज की। शंखनाद हो चुका है, तैयारी जंग का ऐलान, जंग का शंखनाद हो चुका है। हर 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 महादेव। स्वर दे दीजिए थोड़ा सा। एक अरे हनुमान जी ने बुलावा, हनुमान जी ने बुलावा। कौन कौन बुलाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो। कौन कौन बुलाना चाहता है हाथ खड़ा करो। ताली बजाओ एक बार जोरदार। ऐसे नहीं, अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ, अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के ऐसे लहराओ, पता चले सरकार को। अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके और आप स्वर दे दीजिए।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती पर ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश सनातनी है। सनातनी वो है जिसके हाथ में तिरंगा है। सनातनी कौन है? जिसके हाथ में तिरंगा है। हाथ उठा के बोलो भारत माता की, भारत माता की। अलबेले की धरती पर त्योहार भी अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं भेराना के मेले, कहीं भेराना के मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों रह डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, बेराड़ा धाम की, दादू जी महाराज की। अब कौन चाहता है हनुमान बेनीवाल को बुलाना? हाथ खड़ा करके बताए, ताली बजाओ एक बार।
प्रीमो आरपीएल हनुमान। लीजिए, अब नेताजी का संबोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा और आज की आवाज 2028 तक जानी चाहिए। आपका जोश और जुनून इस कदर होना चाहिए। बैराणा धाम के अंदर 2-3 जोरदार जय जय जयकारे लगाएं आप। बोले दादू दयाल जी महाराज की। बैराणा धाम की, नरेणा धाम की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, शंकर भगवान की, बजरंग बली की, और तमाम जो मंच पे साधुगण बैठे हैं, हमारे अलग अलग राजस्थान के इलाकों से पधारे हुए, जिन कई मूर्तियों के दर्शन मैंने आज किए, लगातार मैं इनसे मिलता रहता हूं और समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर्दी गर्मी 24 घंटे जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन आमजन को समर्पित कर दिया, तमाम साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं। श्री दादू पीठाधिकारी श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, श्री रामधाम खेड़ापा गोविंदराम जी महाराज, श्री रामधाम शीतल से रामपाल दास जी महाराज, महंत श्री हीरापुरी जी महाराज, महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, देवरी से हमारे रामदास जी महाराज, आप सबके लाडले जो भजन के साथ साथ राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, प्रकाश दास जी महाराज, यहाँ बैराणा के अंदर लगातार आप देख रहे हो लंबे समय से संघर्ष कर रहे लोकप्रिय रामरतन जी महाराज और तमाम संतगण सारे के सारे, हमारे नागौर से भी सब पधारे आप लोग, तमाम राजस्थान से जितने भी संतगण पधारे, सम्मानित संतगण, किसी का नाम छूट गया तो मैं वापस दोबारा ले लूंगा, आप लिखवा दो इसके अंदर। तमाम संतगण आ गए, सारे के सारे संतगण, सबको प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई दिलीप चौधरी जी, खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, बावड़ी के प्रधान राजूराम जी खोजा, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, आरएलपी का पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, हजारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर पिछले 5-7 दिन से बैराणा बचाओ और भजनलाल हटाओ के नाम से नारा देने वाले मेरे सोशल मीडिया के छोटे भाई, यहाँ उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मीडिया के मेरे छोटे भाई, छोटी बहनें और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो जयपुर, दिल्ली और यहाँ आसपास से आए, मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि लगातार लंबे समय से बैराणा के अंदर 45-50 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इस अंदर आपने साधु संतों की बात को पूरे देश के अंदर दिखाया, रखा, और आज ये जो नज़ारा है
इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गाय और साधु संतों के साथ नारा देके, जिन साधु संतों ने तपती धूप, ठंड और भूखे प्यासे लंबे समय तक सेवा करके और राजस्थान में बीजेपी को स्थापित किया और मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पा रहा है। आज उनसे गायों की गोचर के लिए दी हुई जमीनें छीनी जा रही है। और तो और बैराना धाम का इतिहास नरेना के बारे में तो मैं काफी जानता था और ये भी पता था कि नरेना के पास बैराना धाम है। लेकिन भाइयों, जब मैं आया था और आने के बाद जब बैराना धाम में ऊपर गया, दर्शन किए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर धार्मिक आस्था के साथ बड़े पर्यटन का केंद्र कोई बन सकता है, वो बैराना धाम बड़े पर्यटक का केंद्र बन सकता है। और बैराना को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम राजस्थान के जवानों की, किसानों की फौज और दादूपंथी हमारे जितने भी भाई है, दादू दयाल जी को मानने वाले उनके भक्तों के साथ साथ तमाम राजस्थान की 36 कौम इस बैराना धाम के अंदर साधु संतों ने जो आंदोलन किया है, इस गौ माता की जो जमीन थी, किस तरह कोडियों के भाव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उसके 3-4 साथियों की जमीन की कीमतें बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जल्दी से इस आवंटन को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजनलाल जी कि बैराना के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात को सुबह छुट्टी हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, ऐसा नहीं भाषण दिया जीम दिए चल दिए। आज भजनलाल जी आपको सोने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार को और राजस्थान की पूरी पुलिस को। अभी हम आह्वान कर रहे हैं, जब भाषण समाप्त हो जाएंगे महाराज से परमिशन लेके कूच करेंगे राजधानी की तरफ, इस राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से मैं तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, जब हम कूच के लिए निकले अपने अपने गांव से, पूरे राजस्थान के अंदर जिनके नजदीकी हाईवे सड़क जहां भी पड़ती है, वो अपने अपने गांव से उस तरफ कूच करें। ये भजन, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करेंगे चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों करे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं के कदमों में पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख जो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तब मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस को तो वोट नहीं है ना। अगर यहां वोट होता, अशोक गहलोत पायलट सारे आ जाते आपके पास। जहां वोट की जरूरत हो कांग्रेस आ जाएगी। जहां पर्दा डालना है बीजेपी के पापों पे, कांग्रेस के पापों पे पर्दा डालना है, वसुंधरा, भजनलाल,
दूसरे लोग भाइयों जो हाहाकार मच रहा है इस प्रदेश के अंदर, कौन रखवाली करेगा बताओ मुझे। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक किए राजस्थान में, और जब कांग्रेस लीक करते करते थक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे नीट के पेपर आउट हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किए। सीनियर का जो एग्जाम करा रहे सीबीएसई का, एआई से कॉपी जचवाएंगे, उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया। किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है, आखिर कौन चिंता करेगा इस प्रदेश की। खुद के घर की तो चिंता सब करते हैं, अपनी टिकट की चिंता करते हैं, पैसा खाने के बाद 5 साल उस पैसे को पचाना, विदेशों में यात्राएं, होटलें, फार्म हाउस, और उसके बाद 4 महीने पहले आके कि भाषण बड़े बड़े, विधानसभा में आरोप लगाना और रात को उनके कदमों में जाके पड़ जाना। ये धंधा चला है राजस्थान के अंदर, और इसीलिए राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। और जब तीसरी ताकत खड़ी हुई, उस ताकत से घबरा के अशोक गहलोत और सचिन पायलट और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 7 उपचुनाव में 7 टिकट भजनलाल के घर जाके दे दिए। आप बांट दो जो बांटना है, हमारी तो वैसे भी इज्जत नहीं, जमानत जब्त हुई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और 3-4 की जमानत जब्त हुई थी, तो पता है सारी बातों का। यह कब लगेगा पता लगा हुआ है ना भाइयों। अब की बार हमने कांग्रेस से अलायंस किया। मैंने कई बार कहा कि कांग्रेस का वोट मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस के एक भी एमपी ने नहीं कहा कि आरएलपी का वोट हमें मिला और हम जीते। और तो सीकर के कॉमरेड अमराराम जी ने भी नहीं कहा, जहां 1.5 लाख आरएलपी के वोट लेके जीते, जिनका बुढ़ापा सुधर गया एमपी बन के। बोला क्या उन्होंने? कभी नहीं बोलेंगे। देखिए नौजवानों, कई तरह की बात आएगी, कई तरह के लोग प्रलोभन दिए जाएंगे। एसआई भर्ती का उदाहरण देख लो। जो लोग बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डबल बेंच के समय बच्चों से बोले जाओ हनुमान के पास, हमारा क्या लेना देना। और हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एसआई भर्ती को रद्द करा के 600 फर्जी थानेदारों को, 600 लुटेरों को घर भिजवा दिया। मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुद के पास सूची नहीं अभी तक। आज जीत में कई लोग कह रहे हैं हनुमान जी खींवसर की सीट हार गए, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा मैं कोई सीएम बन जाता खींवसर की सीट जीत के? जीते तो 1 सीट हो जाती। अच्छा रहा, कम से कम आपको एहसास हुआ, नागौर खींवसर के लोगों को भी एहसास हुआ। गलतफहमी में घूम रहे थे हम, नागौर के लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। डाक की 3 पात 1 लाख वोट होते हुए ऐसे भैंस वाले को वहां जीता दिया मेरे सामने। कितनी बड़ी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। ऐसे देसी वेद तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल मिलेगा क्या हमेशा आप लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारा सम्मान प्रदेश के अंदर नहीं, इस देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं गया था 19 के अंदर, तब दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग कुछ नहीं कर सकते, ये 3 टाइम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। यही राजस्थानियों ने किया है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा का नेता कहते थे एक दूसरे की बात जरूर चुगली, इधर की उधर कर ली। ये नेताओं का धंधा है, चप्पल उठा लेते हैं, किसी को खाना दे देते हैं, ये राजस्थान के नेता। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूं। और 19 से जब 26 आया, तब देश में बात चली। जब देश का किसान मोदी की तरफ देख रहा था, कितने किसान के बेटे थे, मेरे समाज के कितने मंत्री थे, उन किसानों की मदद करने कोई नहीं आया। जब किसानों ने पुकारा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मारकर अपने भाइयों के साथ आया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, कोई नहीं बोला। मैंने कहा मेरे भाइयों के सम्मान में लड़ूंगा। 2 लाख की जोधपुर में रैली करी और तमाम जगह आपने देखा होगा झंडे के साथ लोकसभा, कोई सी भी रैली, अग्निवीर को समाप्त कराएंगे, मेरे भाइयों का सेना का सम्मान लौटाएंगे। इस देश के अंदर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री के पुलिस के सादत देने वाले बच्चों की कोई अगर सादत की शहीद का दर्जा देने की बात करता है, नागौर का सांसद पैरामिलिट्री और मिलिट्री की पीड़ा समझता है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए भटक रही थी, उन्हें न्याय दिलाने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, बीजेपी के, हमारे समाज के नेता नहीं गए। अगर पहला व्यक्ति गया
तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल गया, उस बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए और उसको चुनाव से वंचित करा दिया। भाइयों, आवश्यकता है राजस्थान को बदलने की। मुझे पीड़ा होती है। 18 के अंदर मेरे संघर्षों का एक परिणाम था, मेरी हुंकार रैलियों का परिणाम था कि डरी हुई वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 का कर्जा माफ किया, 5 horse पावर बिजली फ्री की और 50,000 नौकरियां आखिरी साल में आरएलपी की हुंकार की वजह से, आपकी हुंकार की वजह से वसुंधरा को डरा के किया था। आज भी आप देख लो, इस प्रदेश में लड़ता हुआ कोई दिखेगा आप देखिए। कांग्रेस जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, पैसे की कमी नहीं, फिर भी यूथ कांग्रेस का चुनाव करा के आरएलपी के बच्चों से सहयोग मांग रही कांग्रेस पार्टी। आप हमारे लिए सदस्य बना दो, वापिस आरएलपी में ले जाना, हम अध्यक्ष बन जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी की। और पर बच्चे से कितना पैसा लेना? 100 रुपया, 75 रुपया। ये लूट खसोट चल रही है और जिनका राजा जैसा होता है वैसी पार्टियां होती है। और कांग्रेस के राजा यहाँ तो 4 है और रानियां कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में भी राजा इनका समझदार नहीं कांग्रेस का। इसीलिए मोदी की सरकार आ रही है। बंगाल में खाता भी नहीं खुला था, खुला था क्या कांग्रेस पार्टी का? 0। ऐसे 20 स्टेट होंगे, 0 0 0 0 0। इसलिए तो हमें भुगतना पड़ रहा है मेरे भाई। दुर्भाग्य से मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये बेचारे जब तकलीफ है तो कांग्रेस के लोग मुझे पुकारते हैं, हनुमान जी आप हमारी मदद करो, हमने आपकी खिलाफत की राजस्थान में, लेकिन मोदी के खिलाफ आप भी हो, हम भी हैं, एक साथ बैठते हैं विपक्ष से, ले जाओ मुझे कहाँ ले जाना है, तैयार हूं मोदी के खिलाफ। ऐसी हिम्मत अगर किसी के अंदर है, वो आपके सांसद के अंदर हिम्मत है, जो एक बार आगे बढ़ जाता है उसके कदम पीछे नहीं हटते। सामने तोप हो तलवार। वसुंधरा राजे का आतंक अगर राजस्थान में खत्म किया, उसकी गिग्गी बांधी थी वसुंधरा की, वो नागौर के सांसद ने वसुंधरा का जुल्म और आतंक राजस्थान में खत्म किया। लेकिन मुझे क्या पता कि वसुंधरा का आतंक खत्म करने के बाद ये भजनलाल पैदा होगा। मैं कभी ये काम नहीं करता। दिन भर रोटी समोसे खाने के अलावा कोई काम नहीं इनका, और कुछ भी नहीं जानते। सुनो, कुछ भी पता नहीं। कल कोई कह रहे थे बीकानेर के अंदर मीटिंग थी, तो सारे अधिकारियों को फोन बाहर रखा जी। तो कैसा बाहर क्यों रखा रहे हो? कि गलती से अगर मेरे से कोई गलत बात निकल जाए ना, तो रिकॉर्डिंग करके तुम 22 मिनट सबके फोन बाहर जमा करा। उसको पता ही नहीं। जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी। सत अकाल, बार बार अकाल पड़े। ये पनौती है राजस्थान पे। ये जहां भी जाएगा बर्बादी करेगा। अब तो पीछा छोड़ो भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, कहीं और जगह पकड़ो, लंबे समय तक नहीं रहोगे। साधु संतों का शराब मत लो, नहीं तो और बीमारियां लग जाएगी। 2-3 पहले से ऑलरेडी लग रखी है आपके, ठीक है। तो इनके सम्मान में अपनी ये जो पुलिस तैनात की है ना, ये तो जब मैं कूच करूंगा तो आगे आगे हो जाएगी आपकी राजस्थान की पुलिस, ठीक है ना। दिमाग से कोई कचरा है ना, वो कचरा निकाल दो दिमाग से। राज नहीं करने देंगे आपको। हमसे जिन जिन ने पंगा लिया उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हो गई, और उनकी दुकानें बंद होने के बाद उनके बच्चे मेरे दरवाजे पे आए। कोई मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, प्रणाम करके मेरे से जीत के चले गए। इतने निकम्मे हैं, फिर भी मैं सबकी मदद कर रहा हूं। आप देखो, हमेशा देखते हो आप सारी बात। आज बंगाल के अंदर मैं बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बोला कि 14 साल बाद गाय की कुर्बानी दे दो। पढ़ा आपने? स्टेटमेंट पढ़ा था? हाँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो ये भी कह सकते हैं कि संतों को मार दो, किसानों को मार दो। मोदी जी को कौन रोक रहा है? कि सामने तो राहुल गांधी है, वहां तो माहौल बनेगा। 99 सीट पर ही राजी है। मैंने कांग्रेस के लोगों का इतने खुश क्यों रहते हो? बोला हमारी 99 में आ गई। अरे 99 में तो आ गई, तो 272 कब आएगी? बोले 20-30-40 साल बाद आएगी। तब तो रहेंगे नहीं, किस आएगी 30-40 साल बाद? बताओ। जिस पार्टी के अंदर कोई विजन नहीं, जिस पार्टी के नेता को पता नहीं, जिस पार्टी का नेता ये कहता है कि मुझे समझो, मैं 29-33 की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं 47 प्रदेश को 47 में जिंदा रहोगे। जब करोगे ना, उम्र कितनी होगी खुद की? इससे बढ़िया तो शादी करो, बच्चे हो जाए बड़े, बुढ़ापे में बच्चे भी ढंग के नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, दिक्कत हो जाएगी आपके, ठीक है ना भाइयों। आज जो बैरानाथ से हुंकार हम लोगों ने भरी है, उसके बाद अगली हुंकार रामगढ़ बांध को ठीक करने की होगी। खेजड़ी बचाने के लिए
विश्नोई समाज जो हमारा ही समाज, हमारा ही भाई है, जिनका डीएनए का रिश्ता है, विश्नोई जाटों से ही बने थे 99%। उन्होंने खेजड़ी बचाने का आंदोलन किया। लोकसभा में मैंने 15 लोगों के हाथ में खेजड़ी का पकड़ाया। मैंने कहा आप धरना दो, तो कई लोग तो खेजड़ी के बारे में जानते ही नहीं। मैंने कश्मीर के सांसद को पकड़ा दिया, वो कह रहे खेजड़ी है खिचड़ी है। मैंने कहा खिचड़ी नहीं खेजड़ी है महाराज। तो बोले लाओ पकड़ा, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। फिर भी हम खेजड़ी के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने क्या किया, एक मंत्री को भेजा, वो दलाल जाके क्या बात करके आया, ऐसी की तैसी कर दी। विधानसभा के अंदर बात भी नहीं चली कि खेजड़ी के लिए कोई कानून लाया जाएगा। कांग्रेस मौन, रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था। मोदी जी को कोई मतलब नहीं। अभी मोदी जी की इटली यात्रा देखी होगी आपने, मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे भाइयों, और लोगों को कह रहे हैं यात्रा मत करो भाई बहनों, बाहर मत जाओ। तो कहाँ जाएंगे? खुद तो खाए बैंगन और बाबा जी, और लोगों को बोले बैंगन मत खाओ पेट दुखेगा। तो कितनी गलत बात। और डीजल पेट्रोल कितने पैसे दे रहे हो आप लोग? 100 रुपए। सुनिए मेरी बात, 2014 के अंदर जब वो सम्मिलित खिचड़ी सरकार थी यूपीए की, तब तेल के भाव थे 60, 62, 65, 55। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी और अब ज्यादा थी, और अब उससे कम है क्रूड ऑयल। उसके बाद भी तेल कितना है? 110, 112, 115। टोल टैक्स, प्रधानमंत्री और इनके मंत्री कहते हैं कि टोल माफ नहीं होगा, पेट्रोल डीजल के पैसे भी देने पड़ेंगे और ड्यूटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का पैसा भी देना पड़ेगा। और ये और कहते हैं कि ढाबे पे खाना खाओगे तो ढाबे का और 5 स्टार का टोल तो देना ही पड़ेगा अगर अच्छी सड़कों पे चलोगे। और जब हमारे पैसे से ही सारी सड़कें बना रहे हो तो सरकार क्या कर रही है वो तो बता दो आप। देश में धन्ना सेठों का 25 से 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया कांग्रेस बीजेपी ने, लेकिन राजस्थान के किसान का 30,000 करोड़ का कर्जा, 30 लाख 34 लाख करोड़ का कर्जा पूरे देश के किसान का है। सरकार चाहे तो एक दिन के अंदर 1 मिनट में देश के किसान का कर्जा माफ कर सकते हैं। जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 का कर्जा 1990 के दशक के अंदर मूल कर्जा माफ किया था, जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने तमाम किसान जातियों को साथ लेकर आर्थिक स्थिति उनकी कैसी मजबूत हो ये बात कही थी। दुर्भाग्य से देश की सरकार में हमारा कोई ढंग का मंत्री नहीं। अगर एक आध मंत्री कोई है तो उनके पास बेचारों के पास डिपार्टमेंट नहीं, फाइल नहीं आती, कोई नहीं पूछता, सुबह शाम घूमते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाय नाश्ता करा दो, इसके अलावा सामान उनके पास नहीं। लोकसभा अध्यक्ष रहे, जो समाज इस दो देश में 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर मजबूत है, अगर उस समाज की स्थिति ऐसी है तो बाकी लोगों की कैसी होगी ये अंदाज आप लगा लो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग SC, ST, OBC के खिलाफ है, ये साधु संतों के भी खिलाफ है। इनको पता है कि साधु संत अपने आप हमारे साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इनके जगह नहीं है। ये तो इनके लोग बोलते हैं। शेखर अग्रवाल ने जिस तरह बकवास करी कि तुम्हारी जमीन है क्या, तुम्हारे उसकी जमीन है क्या, और जिस तरह एक आपके संत आए थे वो लंबे बालों वाले, क्या नाम उनका, जयपुर वाले, क्या गुलकंदचार्य क्या, तो वो आए थे और उन्होंने क्या बोला था, ऐसे तेवर जैसे परमानेंट जीतेगा। अरे भैया मैं 6 बार जीत गया, 4 बार MLA, 2 बार MP, ये 1 बार नारायण बन गया, 7 पिताजी में 9-10 बार बन गए। हमारे अंदर तो घमंड नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका कि आज मुझे बड़ी चिंता थी कि गलत समय रैली का आह्वान किया, डोम छोटे लगे, टेंट की व्यवस्था डोम की 3 गुना होनी चाहिए थी। मैंने इंद्र भगवान को कहा कि मौसम ठीक करो, थोड़ा तो ठीक हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी अग्नि परीक्षा हमारी लेना चाहते हैं, लेकिन इस गर्मी को भी, अगर गर्मी को भी भगाया वो राजस्थान के जवानों ने संतों के आशीर्वाद से इस गर्मी को भी भगा दिया। अब बताइए इस लू के अंदर कोई बाहर निकल सकता है? किस तरह आप इस बैराना धाम को बचाने के लिए निकले। भाइयों, बैराना के अंदर आपकी जीत हो जाएगी, उसके बाद आप देखना
कि धीरे धीरे साधु संतों के आशीर्वाद और सानिध्य से राजस्थान में गंदगी को साफ करेंगे। जुलाई अगस्त का महीना आ रहा है, उसके बाद गोवध अगर ये बंद करना चाहते हैं ये लोग तय कर लेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि गोवध बंद किया जाए देश और प्रदेश के। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऊंट की प्रजाति जो हमारी है, धीरे धीरे ऊंट विलुप्त हो रहा है। एक व्यक्ति अगर ऊंट पालेगा कितना खर्चा उसका होता है, कितना ऊंट वो खाएगा, बदले में क्या कर सकता हो। तो सरकार को ये करना चाहिए कि हमारी गाय को बचाने के लिए, नागौरी बछड़ा जो विश्व प्रसिद्ध था उसको बचाने के लिए, ऊंट को बचाने के लिए, ऊंट के लिए 2 लाख, गाय के लिए 1 लाख रुपया देने जो गाय पालेगा उसको 1 लाख सरकार देगी। अपना आप लोग गाय पाल लेंगे। गौशालाओं के अंदर अनुदान के नाम पर जिस तरह धांधलियां हो रही है, हमारे साधु संत भजनलाल से मिलने गए थे गौशालाओं के साधु संत, तो भजनलाल ने कहा कि आप तो गौशालाओं में चंदा करते हो। फिर जब ऊपर से डांट पटकोई साधुओं ने दिल्ली से, तो बोला मैं माफी मांग लूंगा, मेरी आदत है, मैं दिन में 3 बार माफी मांगता हूँ। लोग 1 बार कह देता हूँ और फिर मैं बदल जाता हूँ। भाई अब ये तुम्हें ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे तो शर्म आती है कि मैं कहाँ राजस्थान के अंदर हूँ, यहाँ जहाँ भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस पार्टी और भजनलाल साथ में ठाके लगा के हाथ मिला रहे हैं। हा हमने ठीक कर दिया राजस्थान। आज का आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। या तो रोज रोज हम आंदोलन नहीं करेंगे और या फिर आह्वान करेंगे, उससे पहले सरकार के घुटने टिक जाएंगे। आ रहे हैं आरएलपी वाले, टेक दो, तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर बाद हम कूच करेंगे राजधानी की ओर। रुकिए, हमारे साथ साथ रुको भाई, हमारे साथ साथ हमारे साधु संत भी चलेंगे और साधु संतों की सुरक्षा चारों तरफ आरएलपी के नौजवान करेंगे। ठीक है, यहां से हम चलेंगे हाईवे की तरफ गाड़ियों से, और उसके बाद आगे का पैदल मार्च कैसे होता है, कहां पड़ाव होगा, सब ठीक होगा या नहीं होगा तो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन आपको मैं इतना ही कहता हूं कि जो हम निर्णय लें, जो साधु संत निर्णय लें, आंदोलन इनका है, अपने इनके सहयोगी हैं। अपने को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी बहराना से। मुझे पता है लाखों की तादाद में बच्चे किस तरह गाड़ियों के अंदर तेल डलवा के 5-10 हजार का खर्चा करके प्रत्येक बच्चा आया साधु संतों के सम्मान के अंदर, कि साधु संतों का सम्मान रहना चाहिए, बहराना बचना चाहिए, पर्यटन स्थल बनना चाहिए और नदी नाले बचने चाहिए। हमारे किसान और जवान का जो हक अधिकार है वो बचना चाहिए। ये हुंकार ललकार आपने भरी है, तो संयमित तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना पहले, और कानून वाले अगर बदमाशी करे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इंतजार करना सारे मेरी बात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो मैं तो गाड़ी में जा रहा हूं, तुम पहले ही जाके कोई गड़बड़ कर दो, मत करना कोई गड़बड़, ध्यान रखना। बाद में क्या तुम्हारी दिक्कत है कि पुलिस पकड़ लेती, फिर होने लग जाता मेरी जमानत कराओ, मुझे जेल हो गई, जमानत कराओ, केस लग गया। या तो ये करो, फिर मुझे मत करना, मेरे से हटके अगर कुछ कर रहे हो तो फिर जाओ, छुटा लेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं, वो 4-5 दिन लग सकता है। और जीवन में अगर जेल यात्रा नहीं की कोई फायदा नहीं जीवन का। जेल यात्रा गांधी जी ने भी की थी, इंदिरा गांधी को भी जेल, देश के शायद ये भी जेल में रहे थे ना, इनको तो 299 में घोषित किया था कुछ। हाँ, तो बड़े बड़े लोग, वसुंधरा जी नहीं जा पाए, गेलो तो वसुंधरा बच गए। वो हमारी सरकार आएगी जब देखेंगे वापस। भाइयों अभी इधर देखो, इधर में मत करो, अभी रुक जाओ एक बार। अभी मंच से आह्वान करेंगे कि इतनी बजे कूच होगा, वो आह्वान प्रकाश दास जी महाराज करेंगे। सुनिए मेरी बात, समझ रहे हो? उठो मत, कहाँ रवाना हो रहे हो? ज्यादा जल्दी हो रही क्या कूच की? रुको एक बार हम बात कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो सीधी सी मांगे हैं कि रिको को जो जमीन अलॉट की है उसे निरस्त करें,
साधु संतों की इच्छा के बिना आगे भी कभी आसपास कोई कार्रवाई सरकार की नहीं हो। दादू दयाल जी के नाम से परिक्रमा क्षेत्र बन के इसको वन क्षेत्र घोषित किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, हमारे जितने पक्षी पशु जो भी थे वो सारी व्यवस्थाएं सरकार करे। ये लंबा चौड़ा ज्ञापन साधु संतों का है। ये आशीर्वाद स्वरूप अगर मूर्खाधिराज की सरकार मानती है ठीक है, नहीं तो फिर भाई अब की बार आज अपने ऐसे नहीं यूं चल कर यूं चल दिए। कमजोर दिल वाले हैं वो निकल जाना अंदर एक अंदर, और जो मजबूत है वही मेरे साथ चलना, ठीक है ना। बस कमजोर वाले और जिनके लगातार दवाई गोली चल रही है वो जैसे ही अंदर हो अपने अपने गाड़ी में सरक जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कूच में कुछ भी हो सकता है। आज तक हुआ नहीं, वैसे सरकार की हिम्मत नहीं, लेकिन मूर्खाधिराज का कोई भरोसा नहीं। मूर्ख अपने ही लोगों पे, ये फौजमार कप्तान है भजनलाल, अशोक गहलोत, ऐसे लोग अपनी फौज को खाते हैं, समझ गए। तो इन फौजमारों का कोई भरोसा नहीं। ले भाइयों तैयारी करो, जब यहाँ से आह्वान हो जाए अपने अपने साधनों में बैठेंगे, हमारी गाड़ियां आगे चलेगी, हम तय करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। अगर कोई हमें रोकेगा बात करेंगे, आराम से मानेगा ठीक है, नहीं तो फिर अगला कदम होगा। तो यहाँ से गाड़ियों में सारे लोग राजधानी की ओर चलेंगे। 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय हम सरकार को दे रहे हैं, 1 घंटा सरकार का, और 1 घंटे बाद साधु संत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान इस भजनलाल सरकार को, इन मूर्खों की सरकार का इलाज भी कर देंगे और राजधानी में घुस जाएंगे। ये मैं आह्वान करता हूं। जब पहले मत घुसना, एक बार रुको, तुम्हारी जल्दबाजी बहुत होती है भाइयों। जिस तरह नौजवान किसान जो तकलीफ के दौर से गुजरा इस देश प्रदेश का, बेरोजगारी की ठोस समस्या के समाधान के ठोस निर्णय कैसे हो सरकार में, किस तरह किसान की कर्ज माफी, अच्छी स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, सिंचाई के साधन, एमएसपी पे खरीद, नौजवानों को रोजगार, कंपनियों में 90% रोजगार, जमीन हमारी जा रही है कभी भारतमाला के नाम से, कभी रेलवे लाइन के नाम से, कभी कंपनियों के नाम से, मुआवजा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाजार रेट से मुआवजा तय हो, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और आज की जो हमारी प्रमुख मांगे, ये जो मांगे आज हम इतनी मांगों को रखेंगे जो साधु संत चाहते हैं। आंदोलन इनका है और सहयोगी हम इनके सेवक हैं। इनके सेवक साधु संतों का सम्मान लौटाएंगे। 50 दिन से धूप में बैठे रहे और किस तरह इन्होंने संघर्ष किया। मुझे दुख होता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग क्या साधु संतों के खिलाफ हो गए, कि इन्हें संभालने तक कोई नहीं आए। हाँ, आया होगा कोई आसाराम या उसका भाई, दूसरा कोई मौसाराम, बाकी संभालने कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट भी मैंने नहीं देखे। छोटी छोटी बातों पे गहलोत फ्री है, ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन साधु उनको याद नहीं आए, क्योंकि उनके मन के अंदर सिर्फ वोट बैंक रहता है। मैं साधुओं के भी लड़ रहा हूँ और तमाम उन जातियों के लिए, तमाम उन धर्मों के लिए जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के प्रत्येक धर्म संप्रदाय, जिस तरह दादू जी महाराज ने सारे पंथों को एक किया था, समन्वय किया, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नौजवान को सत्ता में उसकी भागीदारी दिला के सिंहासन पर उसका जब तक कब्जा नहीं हो जाता, अपने भाइयों के लिए, छोटे भाई को लड़ता रहेगा, किसान का सम्मान बढ़ाएगा, कौम का सम्मान बढ़ाएगा और सबको साथ लेके चलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आगे पीछे मत होना, सारे सुन लेना, सिर्फ कमजोर दिल के लोग ही निकलेंगे, बाकी यहाँ रहेंगे। 1 घंटे बाद यहाँ से हम आह्वान करेंगे, हर आदमी सुने मेरी बात को। 1 घंटे बाद आह्वान होगा, राजधानी की तरफ कूच करेंगे। रुको, कूच का मतलब समझ गए? अपन बढ़ेंगे राजधानी की ओर। आगे राजस्थान की सरकार क्या कदम उठाती है वो आगे देखा जाएगा। जो निर्णय हमारा होगा वो सबको आपको मानोगे ना? ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के साथियों से निवेदन है, कृपया थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें। अब एक बार नेताजी मीडिया के साथियों से बात करेंगे और उसके बाद में
2-3 प्रकाश दास जी महाराज के भजन अपन और सुनेंगे। तब तक सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम का टाइम पूरा हो जाता है, या तो सरकार घुटनों के बल आ जाती है, वरना फिर जयपुर कोच अपन को तो करना ही है। मीडिया के साथियों से नेताजी अब मुखातिब होंगे, इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं हो। मीडिया से बात हो रही है, एक बार